मम्मी किचन में क्या कर रही हो आप? दो मैं खाना बना देती हूँ। तुम क्यों बना रही हो? आज मेरे हाथों का खा लो आप लोग। वैसे भी मम्मी, जब से आपने मेरी शादी कर दी है तब से तो वैसे भी मैंने कुछ आप लोगों को बनाकर खिलाया ही नहीं है। ठीक है, बना ले। आखिर माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आखिर इतना तो बोल ही सकती है कि क्या बना दूँ मैं खाने में। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि माँ कुछ बोले, क्यों नहीं बोल रही? बेटी तो आखिर बेटी होती है। मैं जरा सा काम करने लगी कि मेरी बेटी आकर बोलने लगी कि माँ मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं है, भले मैं कितना भी काम कर लूँ। आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है? ना तो मेरी प्रशंसा करती है, ना ही मेरी बुराई करती है, और ना भाभी की बुराई करेगी, ना ही उनकी बड़ाई करेगी। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। अभी तो आखिर मेरी शादी को 6 महीने ही हुए हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे घर के सारे सदस्यों के जुबान पर मेरा ही नाम होता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की सारी जिम्मेदारी तो मेरी ही रहती थी। माँ की शुगर की दवा तो मैं ही हमेशा याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है इसकी चिंता भी बस मुझे ही रहती थी, और माँ तो हमेशा इस चीज़ से बेफिक्र रहती थी। कभी अगर मैं माँ से पूछूं कि माँ खाने में क्या बना लूं, तो माँ का तो एक ही जवाब होता था, जो जी में आए वही बना लो। पापा और भैया तो हर काम में मुझसे सलाह जरूर लेते थे। आखिर मेरी शादी को तो 6 महीने हुए हैं, और भैया की शादी तो अब मेरे शादी के 2 महीने बाद ही हुई थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारे मेरे मायके के मायने ही बदल गए, सबका बिहेवियर ही मेरे प्रति बदल गया है। मैं शादी करके ससुराल क्या चली गई और भैया की शादी क्या हो गई, सब तो बदल गए हैं। जब मैं ससुराल से मायके आ रही थी तो मैं तो रास्ते भर बस यही सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले मेरी कितनी कमी महसूस करते होंगे ना। आखिर मैं सबका इतना जो ख्याल रखती थी, भाभी थोड़ी ना रखती होगी सबका ख्याल इतना। पापा जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको तो अपने पेपर के साथ 1 कप चाय भी चाहिए होती है। बहू को इतना थोड़ी ना याद होता होगा। माँ को भी अपनी दवा याद रहती होगी कि नहीं, बहू थोड़ी ना याद दिलवाती होगी। खैर मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपने मायके जाऊंगी तो मम्मी पापा से, भैया से, भाभी से, सबसे मिलूंगी अच्छे से, और कुछ माँ के पास बैठूंगी, माँ से कुछ अपने मन की बात बताऊंगी, तो थोड़ा सा दर्द बांटूंगी तो मेरा भी जी हल्का हो जाएगा। मुझे तो लगता था कि आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नज़र ही आ गया होगा। मुझे तो यही लगता था कि पता नहीं कैसे वो लोग बहू के साथ एडजस्ट कर रहे होंगे। यही सोच सोच कर मेरा तो मन ही भर आता था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा ही कुछ और ही दिख रहा है। ना तो पापा के चेहरे पर जरा सी सिकन है, और ना माँ के लबों पर बहू के लिए शिकायत है कोई। ना ही भाई को जरा सी मेरी कमी महसूस हुई। यहाँ आने पर तो लगता है कि ना तो किसी को मेरे जाने की कोई कमी महसूस नहीं हुई है, ना ही भाभी के किसी अवगुणों की जरा सी चर्चा कर रहे हैं कोई। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर दुनिया कहती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरे होने या ना होने से इस घर में कोई फर्क नहीं होता है। देखो तो माँ, आपकी बहू को कैसे फुदक कर चली गई, आपके सामने से गुजर गई। कहीं जाती है आती है तो पूछती नहीं है क्या आपसे? मम्मी मैं तो पहले भी कभी आती जाती थी तो हमेशा आपसे पूछ कर जाती थी, और अपने ससुराल में भी कहीं आती जाती हूँ तो मैं अपने सास को सब कुछ पूछ कर ही जाती हूँ। देखो आप अकेले खाना बना रही थी किचन में, तो आपकी बहू तो किचन में खाना बनाने भी नहीं आई, और मैं आपकी मदद करने आ गई। आपको तो मैंने खाना भी नहीं बनाने दिया, मैंने खुद ही खाना बनाया। आखिर मम्मी बेटी तो बेटी ही होती है, और बहू तो बहू होती है। अच्छा तो क्यों बनाया तूने खाना? तुझे इतनी प्रॉब्लम थी तो मत बनाती, मैंने बोला क्या तुझे खाना बनाने के लिए? और हाँ बेटा, तू सही बोल रही है कि बहू तो बहू होती है और बेटी बेटी होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है मेरी, और जब मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो तुम्हारी भाभी मेरी बहू दूध का गिलास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। और हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई की हर एक जरूरत का सामान
ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल नहीं रखती है, हमारी सेवा तो नहीं कर देती है। हमारी सेवा तो हमारी बहू ही करती है। और तू जरा सा आज खाना बना दे तो मुझे बता रही है कि मैं आज खाना बना रही हूँ, तुम्हारी बहू कुछ नहीं कर रही। क्या करोगी? खाली तो बैठी थी तुम, तो सारा काम तो मेरी बहू ने ही कर दिया। अब वो बेचारी खाना बनाने जाने ही वाली थी कि मैं ही चली गई। तो मेरा ख्याल रखने आ गई कि मैं ही खाना बना देती हूँ। एक दिन खाना बना के तुम्हें बड़ी तकलीफ हो गई। रहने दो बेटा, तुम मत बनाओ खाना, मैं खुद ही बना लूंगी। देख बेटा, मेरी बहू तो बहुत मेरी सेवा करती है और पूरे घर को संभालती है। समझ आई तुझे? छोटी सी छोटी चीजों का सभी का ध्यान रखती है और साथ में जॉब भी करती है। मैं तो उसके साथ सास बनकर नहीं, माँ बनकर रहती हूँ, तभी हम दोनों का अच्छे से परिवार चल पाता है। कभी मैं कुछ काम कर लेती हूँ, कभी बहू काम कर लेती है, तो जल्दी काम भी हो जाता है। हम मिल बांट कर काम भी कर लेते हैं, मेरे हाथ पैर भी चलते रहते हैं। अरे माँ, मैंने कब बोला कि आप मत करो उसकी मदद? मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो मैं तो यही सोच रही थी कि आखिर माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ना तो बात करती है, ना तो कुछ, बस ऐसे लग रहा था जैसे किसी अजनबी के घर आ गई हूँ। आपको पता है माँ, मैं जब अपने ससुराल में रहती हूँ तो आप लोगों की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि कैसे मेरे बिना मेरे मायके में लोग रहते होंगे, कैसे माँ को अपनी दवाइयाँ याद आती होंगी, कैसे पापा को चाय बिना चाय के कैसे पेपर पढ़ते होंगे। और भैया तो हर काम में अपने बिजी रहता है, तो उसे तो खाने तक का होश नहीं रहता, तो उसकी कौन सेवा करता होगा। मुझे तो हमेशा यही चिंता सताती रहती थी। और जब से मैं आई आपके पास, आप तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। ऐसा लगा कि जैसे कि मैं यहाँ की लड़की ही नहीं हूँ। मेरे रहने या न रहने से आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिसको देखो सब अपने काम में बिजी थे, किसी के अंदर कोई बदलाव ही नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कुछ तो बोलो मुझसे। आखिर आप मेरी माँ हो, मुझे भी कुछ बातें आपसे करनी थी, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ मन में बातें थी, तो मैं सोची थी कि मैं आपको बोलूँगी तो थोड़ा मेरा भी मन हल्का होगा। लेकिन माँ, आपको अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छी बात है कि आपको अपनी बहू के साथ अच्छा लग रहा है और आप लोग को मेरी याद नहीं आ रही है। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आखिर माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए खाना खा लीजिए। मैं तो हमेशा इसको अपना ही घर समझूंगी और आप लोगों को हमेशा अपना ही समझूंगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के लिए कुछ बनाया नहीं, क्योंकि रहती ही नहीं थी, इसलिए मेरा बड़ा मन था कि आप लोगों के लिए मैं खाना बनाऊं, इसलिए बनाया था माँ, और कोई बात नहीं थी। देख बेटी, तू भी मेरी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है? मुझे जो लगा मैंने बोल दिया तुझे। आखिर ये कैसा मायका है मेरा, ना तो बेटी की प्रशंसा की जाती है, ना ही बहू की बुराई की जाती है। मैंने तो यही सुना था कि कोई भी बेटी जब अपने मायके जाती है तो माँ तो उसके लिए बहुत सारी बातें रखती है बताने के लिए, चाहे भाभी की बुराई हो या कोई और बात हो सकता है मेरे भाभी के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों अच्छी अच्छी और मेरे अंदर बुराई हो, या तो मैं बहुत अच्छी होंगी या तो भाभी बहुत बुरी होगी। दो में से तो एक ही चीज़ अच्छी हो सकती है, दोनों चीज़ें होना तो इम्पॉसिबल है। आखिर क्या कहूँ मैं अपनी बेटी को, 2-4 दिन के लिए तो अपने मायके आई है, वैसे भी उसे अपने मायके की कितनी चिंता रहती है बिना कुछ कहे ही। अगर मैं उससे कुछ कहती हूँ तो उसका तो यही मन लगा रहेगा। आखिर वो अपने ससुराल पर ध्यान ही नहीं दे पाएगी, और उसके ससुराल का कुछ पूछती हूँ तो वो और दर्द हो जाएगा मेरे लिए। कुछ बोलूँगी तो उसे लगेगा कि उसकी माँ उसका पक्ष नहीं लेती है। आखिर घर तो किसी भी तरह बहू को ही चलाना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं कर सकती हूँ, वो वैसे भी अनजान लोगों के पास है, शादी हो गई उसकी, अभी उसे भी वहाँ घुलने मिलने में टाइम लगेगा। इसके बीच में मैं उसे और भी परेशान नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा तो चुप रहना ही अच्छा होगा। आखिर इसीलिए तो मैं गुड़िया के पापा को बोली थी कि जब गुड़िया यहाँ आएगी तो उसको आप लोग हमेशा
खुशियाँ ही देना। उसे ये मत पता चलने देना कि हम लोग परेशान हैं या कोई मुसीबत है। उसको ज़रा सा भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ के मुँह माया से मुक्त ही नहीं हो पाएगी। आखिर उसका भी तो अपना एक घर हो गया है, उसे वहाँ का भी तो देखना है। माफ़ करना बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। बस तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे और तुझे हमारी चिंता कभी भी ना हो। आखिर बेटी है तू, मेरी गुरूर है मेरा, तो मैं तुझे कभी दुखी तो नहीं देख सकती हूँ। तू जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे बेटा।